देखिए बच्चों, अध्याय 3 कक्षा 10 अध्याय 3 प्राकृतिक आपदा का अर्थ। प्राकृतिक आपदा का अर्थ हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे आपदा किसे कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं तो सामान्य अर्थ में आपदा का अर्थ विपत्ति, संकट या अचानक घटित होने वाली ऐसी घटनाओं से है जिससे विध्वंसकारी घटना, संकट तथा विपत्ति, बुरा या अनिष्टकारी तारा, जो फ्रेंच भाषा के डिजास्टर शब्द से बना है। प्राकृतिक आपदा मीन्स डिजास्टर, जो फ्रेंच भाषा के डिजास्टर शब्द से बना है। अर्थात आपदा का वह रूप, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आपदा विपदा का वह स्वरूप है। आपदा विपदा अथवा संकट का वह स्वरूप है जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। ट्रेन आवाज बंद करिए सर। देखिए, दूसरे शब्दों में आपदा विपदा का वह स्वरूप है, विपदा अथवा संकट का वह स्वरूप है जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान इत्यादि ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम आपदा के रूप में लेते हैं। इन आपदा को दो भागों में बांट दिया गया है। आपदा के प्रकार। तो ये आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक आपदा। नंबर 2 मानवीय आपदा। देखिए, हमने अभी तक आपदा के बारे में पढ़ा कि आपदा का अर्थ क्या होता है। फिर इसके बाद पढ़ा कि आपदा के प्रकार। तो आपदाएं प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिसे हम प्राकृतिक आपदा और नंबर 2 मानवीय आपदा कहते हैं। अब हम प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी आपदा जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा है। प्रकृति के द्वारा
उत्पन्न हो। और समाज में संकट अथवा विध्वंस करती हैं, जिससे अधिक से अधिक जनधन की हानि, उत्पन्न हो जाती है। जैसे भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, सूखा, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है। इत्यादि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है। नंबर 1 का पढ़ेंगे हम प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार में। भूकंप, प्राकृतिक के प्रकार। यह निम्न प्रकार का होता है। यह निम्न प्रकार का होता है। जैसे भूकंप। अब भूकंप का अर्थ हम समझेंगे। भूकंप 2 शब्दों से मिलकर बना है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। भू धन कंप। भूधन कंप। भू का अर्थ है भू का अर्थ है पृथ्वी या स्थल, और कंप का अर्थ है तथा। कंप का अर्थ है कंपन करना। कंपन या हिलना, हिलना डुलना। अर्थात जब पृथ्वी
स्थान पर हिलने डुलने लगती है। हिलने डुलने लगती है या कंपन करने लगती है। कंपन करने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं। इस भूकंप में तीन प्रकार की तरंगें उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होती हैं जिसे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तरंग के नाम से जानते हैं। नंबर 1 है प्राथमिक तरंग। ये तरंगे लैंड्स वेव, जिसे हम प्राइमरी वेव्स पी तरंगे, इस प्रकार की तरंग को पी तरंगे भी कहते हैं। जो प्राइमरी के पी से पी तरंगे भी कहते हैं, जो केवल निफ्फे की सीमा तक पहुंचती, अर्थात इनका प्रभाव बहुत कम होता है। द्वितीयक तरंग दूसरी हेडिंग है
होती है तरंग। इस प्रकार की तरंग को सेकेंडरी तरंग या यस तरंग की यस तरंग के नाम से जानते हैं। जो प्राइमरी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। नंबर 3 है तृतीयक तरंग। तृतीयक तरंग इस प्रकार की तरंग को लाइन्स वेव या एल तरंगे भी कहते हैं। इसे धरातली तरंग भी कहते हैं। इसे धरातली तरंग भी कहते हैं क्योंकि इनका प्रभाव सबसे अधिक अर्थात सियाल, सीमा,